चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कॉपर के ऊपर क्या हो सकता है। पिछले वीक के अंदर जब हम मिले थे उस टाइम पे भी चर्चा करी थी कि 725 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है। 725 से 730 वो रेंज अगर काटती है तो कॉपर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हमने ठीक वैसा ही देखा कि ये जो है वो गिरावट चल रही है। तो अब यहाँ पर आगे जो है वो गिरावट कब जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। वैसे तो 725 के नीचे खराब ही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें अब ध्यान रखना है दोस्तों। जो लेवल निकल के आता है 711 का, 711 से लेके मैं यहाँ पर आपको एक सपोर्ट रेंज जो है वो देना चाहता हूँ दोस्तों। 707 6.50 707 ये सपोर्ट रेंज जो है वो कॉपर के लिए सपोर्ट का काम कर रही है। अगर ये सपोर्ट रेंज जो है वो ब्रेक कर देता है, टूट जाता है नीचे की तरफ, तो फिर कॉपर के अंदर जो है वो एक बड़ी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, जो कि फिर 702 698 692 685 ये फिर कहीं पर भी जा सकता है, 650 भी जा सकता है। ठीक है, ये सपोर्ट रेंज के नीचे नहीं रुकना चाहिए। फिर ये देखेंगे हम कि टाइम बिता रहा है, समय बिता रहा है या प्राइस तोड़ रहा है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटी 725 से 730 जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ काट के सस्टेन नहीं करता है तब तक उसका ट्रेंड जो है वो हम नेगेटिव मान के चलेंगे। ठीक है, ऊपर में अब यहाँ पर टेम्पररी क्या हो सकता है, क्योंकि एक सडनली फॉल हुआ है तो मार्केट का स्वभाव है कि थोड़ा बहुत जो है वो हमें मौका दे देता है। तो लगभग जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों 717 का लेवल। 717 के ऊपर अगर हम चल पाते हैं तो फिर धीरे धीरे करके 719.50 722 725 और 727 ये कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए ऊपर की तरफ। 730-32 के ऊपर जाके अगर 2-3 दिन रुकता है तो ही ट्रेंड हम पॉजिटिव मानेंगे। अब नीचे नेगेटिव कब होगा? 706-7 के नीचे। ठीक है, ज़्यादा खराब होगा। अगर आप भी ऐसे आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, कैसे मैं पता लगा लेता हूँ दोस्तों, सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं बाय सेल का डिसीजन लेने में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लिंक ओपन करके आप भी ये चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो और पता लगा सकते हो। चलिए, तो जिंक के अंदर भी हमने पिछले वीक के अंदर बात करी थी कि 220-21 का अच्छा सपोर्ट है, वो तोड़ता है तो फिर गिरावट हो सकती है, और वो गिरावट इसमें भी कंटिन्यू लग रही है। अगर ये 212 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से और गिरावट हो सकती है, जो कि 210.50 208 205 ये कुछ लेवल जो है वो हमें नीचे की तरफ ध्यान में रखने चाहिए जिंक में। ऊपर की तरफ उसको कंपलसरी दोस्तों यहाँ पर पार करना होगा और रुकना होगा 217.50 के ऊपर। 217.50 के ऊपर जाके अगर रुकता है लगातार, ठीक है, लगातार रुकना ज़रूरी है, तो फिर हमें जिंक के अंदर एक अच्छी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है, जो कि फिर हमें 220 उसके ऊपर चलते हैं तो 222 और फिर धीरे धीरे करके 225 ये लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए। एल्यूमिनियम में भी हमने बहुत बार चर्चा करी है कि 203 204 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा तो जो है वो धीरे धीरे करके 195 के आसपास जा सकता है। पुराने व्यूअर जो है वो जानते होंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्ट दोस्तों वही 195 के आसपास रुका है। तो अब यहाँ पर आगे जो है वो क्या हो सकता है, 195 अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर थोड़ी सी गिरावट जो है वो ज़्यादा हो सकती है। मंथली चार्ट मैंने आपके सामने निकाला है, तो यहाँ पर उसका अभी जो रिसेंट सपोर्ट था 186, अगर ये लगातार 195 के नीचे रुकता है तो धीरे धीरे करके ये और ख़राब हो सकता है, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। ऊपर में जो है वो क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ऊपर में उसके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा, पहला यहाँ से उसको बाहर निकलने के लिए उसको पहले 197 के ऊपर चलना जरूरी है। 197 के ऊपर चलता है तो आपको एक स्पीड से अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 199.25 201 203 और धीरे धीरे करके 207। बड़ा वाला ट्रेंड उसका पॉजिटिव बनेगा 207 208 के ऊपर। 197 के ऊपर ये टेम्पररी एक बाउंस ले सकता है, क्योंकि एक सडन फॉल हुआ है तो एक बाउंस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको तीनों ही चीज़ों के बारे में जो है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें 5 सेकंड में। अगर आप भी पता लगाना चाहो कि बाय करें सेल करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जो कि आपको लाइव मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। अपना ट्रेड का डिसीजन करें उससे पहले जो है वो आप अपने एडवाइजर से एक बार जरूर चर्चा कर लीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।